ठीक है, सबसे पहले उन प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं जिसके बेसिस पर अगले कुछ 7-8 इलस्ट्रेशंस हम लोगों को करने हैं। आर्ग्यूमेंट्स पर तुम्हें सवाल आता ही आता है, बोर्ड्स के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो एक एक करके शुरू करते हैं। इसमें Z1 तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है R1 e की पावर आई थीटा 1। Z2 तुम्हारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है R2 e की पावर आई थीटा 2। इसको उलर फॉर्म में इसीलिए लिख रहा हूँ मैं सो दैट प्रॉपर्टी समझने में एक्चुअल में काफ़ी आसानी रहती है इसमें। ठीक, तो देखो यहाँ जैसे लॉगरिथम में तुम्हारे पास log x y log x प्लस log y के बराबर रहता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 तुम ये कह सकते हो आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 के बराबर रहता है। इन प्रॉपर्टीज़ का एक्सटेंसिवली तुम इस्तेमाल करोगे, उस वक्त प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते वक्त ये थॉट दिमाग में नहीं आना चाहिए ये चीज़ कैसे आई है। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक इंसान भले सवाल कम लगाए लेकिन उसका जो कंसेप्ट है, जो उसकी थ्योरी है, उसका डेरिवेशन उसके फिंगर टिप्स पर एकदम आसानी से होना चाहिए, सो दैट किसी भी सवाल को तुम कम से कम अटेम्प्ट करते वक्त किसी शंका के ख्यालों से ना गुजरो। वो बहुत ज़रूरी है। लोग कई बार ऐसा सवाल तो बहुत सारे लगा लेते हैं, पर जैसे थ्योरी की कुछ अगर चीज़ उनको पूछ ली जाए कि ये कैसे हुआ क्या हुआ, तो फिर वो उनको पता ही नहीं होता है। तो अंधाधुंध सवाल नहीं लगाते जाना है, सबसे पहले अपनी थ्योरी पक्की करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को तो बहुत ही ईजिली तुम देख सकते हो। Z1 Z2 विल बी इक्वल टू R1 R2 e की पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ से मैं ऐसा देख सकता हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, Z1 Z2 का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू Z1 Z2, है ना, ये ऐसा दोनों का मॉडुलस का मल्टीप्लिकेशन। और जो आर्ग्यूमेंट रहेगा, ठीक है ना, दैट कम्स आउट टू बी थीटा 1 प्लस थीटा 2 विच इज़ नथिंग बट दिस वैल्यू। ठीक, अच्छा, तो सिमिलरली इसी तरह से तुम ये बता सकते हो इन जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 and so on, that will be equal to argument of Z1 plus argument of Z2, इस तरह से आगे बढ़ते हुए आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn। क्यों मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बिकॉज ये जो Z1 Z2 है ना, ये चीज़ें जो है Z1 Z2 Z3, ठीक, अप टू Zn ये जो चीज़ें गई है दैट विल बी इक्वल टू R1 R2, है ना, Rn e की पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n। ठीक है, तो यहाँ तुम देख सकते हो ना आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट गेट्स एडेड अप। ठीक है, आर्ग Z1 आर्ग Z2 एंड सो ऑन अप टू आर्ग Zn, ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 टू Zn दैट इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरह से अगर देखा जाए डिवीजन के केस में, है ना, तुम्हारे पास ये रिज़ल्ट रहेगा। यहाँ तुम देख सकते हो, इसको तो खैर वैसे खुद से ही तुम साबित कर सकते हो, वैसे बहुत ही आसान है ये। Z1 बाय Z2 तुम्हारे पास ये जो वैल्यू है दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू R1 बाय R2 e की पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक, तो यहाँ देखो ये हो जाता है तुम्हारे पास मॉडुलस एंड दिस इज द आर्ग्यूमेंट, है ना। तो आर्ग्यूमेंट तुम देख सकते हो थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, विच इज़ नथिंग बट आर्ग Z1 माइनस आर्ग Z2। ठीक, है ना, Z1 बाय Z2। ठीक है, वही होगा ना ये। ठीक, अच्छा, इसके बाद कॉन्जुगेट को लेकर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर Z बार का अगर तुमसे कोई कॉन्जुगेट पूछे तो दैट इक्वल्स माइनस आर्ग Z। इस पर हम लोग वैसे ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं अगर तुम्हें याद हो तो Z बार एक्चुअल में तुम्हारे पास आता है R e की पावर आई माइनस थीटा। ठीक, क्योंकि Z बार तुम्हें मिलता कैसे है, जब तुम थीटा को थीटा माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हो। हाउ डू यू गेट अ कॉन्जुगेट? थीटा को जब तुम, है ना, माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हो तभी तुम्हारे पास आता है कॉन्जुगेट।
ठीक भाई, है ना, समझ ही गए होगे मेरे ख्याल में। तो आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ये अगर z है देन z बार इज़ व्हाट, आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा। दिस इज़ नथिंग बट आर कॉस थीटा, समझ ही गए होगे अब तो, आर साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक, तो दिस इज़ व्हाट, आर को बाहर रखो, कॉस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट आर ई पावर आई माइनस थीटा, जो कि यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तुम देख सकते हो दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट, सॉरी मॉडुलस, एंड दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट। आर्ग बोलो आर्ग्यूमेंट बोलो, पूरा लिखकर एक ही बात है। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर तुम्हारे पास पावर वाला सीन आता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n, तो इसमें तुम n को नीचे ले सकते हो, और ये भी लॉग की प्रॉपर्टी को रिजेंबल करता है। ठीक, ऐसा इसीलिए देखो, इन चीज़ों को समझने में यूलर फॉर्म हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ z की पावर n विल बी नथिंग बट r की पावर n e की पावर आई थीटा, है ना, पूरे की पावर n। दिस इज़ r की पावर n e की पावर आई n थीटा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ दिस इज़ द मॉडुलस, दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट। ठीक, तो यही चीज़ लिखिए, n थीटा का मतलब यही होता है, n आर्ग z। ठीक है बात, अच्छा, इसके बाद अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। कुछ एक दो सप्लीमेंट्री चीज़ें और हैं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, मैं तुम्हें नोट डाल कर लिखवा देता हूँ। जैसे लेट्स से तुम्हारे पास ये चीज़ आई, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z बार। ठीक, तो ये कैसे सॉल्व करोगे, और रिलेटेड टू आर्ग z। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना है, फाइंड, है ना, इन टर्म्स ऑफ आर्ग z। जैसे ये पहला सब पार्ट है, सेकेंड सब पार्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन z बार है। ठीक, ये भी प्रॉपर्टीज़ के जैसा ही है, और क्या, वैसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ किस प्रकार करोगे इस चीज़ को, 1/z बार जैसे अगर लिखा हुआ है तो arg of 1/z बार that will be equal to arg1 माइनस arg of z बार। ठीक, तो बस ये यहीं ख़त्म हो जाता है। arg1 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1,0, ये चीज़ क्या है भाई, यहाँ देखो, ये तुम्हारी रियल एक्सिस है ना, ये वर्चुअल एक्सिस है, इमेजनरी एक्सिस वर्चुअल एक्सिस एक ही बात है। तो 1,0 इज़ हियर। ठीक, तो आर्ग्यूमेंट कितना बैठा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, है ना, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, दैट विल बी 0। ठीक, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर इज़ 0, ध्यान रखना। ठीक, सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर कितना हो जाएगा, इस पाई। ठीक, ध्यान रखना इन बातों का, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब तुरंत से तुरंत ये चीज़ तुम्हारे से पेन से चलनी चाहिए, हाथों को याद होना चाहिए सब। अच्छा, माइनस आर्ग z बार हो जाता है माइनस आर्ग ऑफ z
ठीक, तो ये हटा लेते हैं, तो डेट बिकम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक, ये मेरा आंसर है फर्स्ट सब पार्ट का। ठीक है, अच्छा, ये तो हो जाता है अपना काम। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपॉन जेड बार जैसे लिखा है ना, तो यहाँ देखो सेकंड सब पार्ट, ये चीज़ हो जाती है मेरे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, ऐसा। तो ये तो क्या मैं कहूँ, ठीक है, मस्ती है ये तो पूरी। माइनस ऑफ आर्क जेड, समझ गए, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक, दिस विल बी योर आंसर। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ते। कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसका तुम बहुतायत में प्रयोग करने वाले हो, है ना। कहते हैं इन अबंडेंस। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी तक हो चुका है अपना काम। इसके आगे देखो, इसे प्रॉपर्टी क्या बोलूँ मैं, इसका तो अभी अभी मैंने तुम्हें बता दिया है। जैसे इफ़ z इज़ प्योरली रियल देन आर्क z इज़ आइदर ज़ीरो और पाई। ठीक, समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सिमिलरली इफ़ z इज़ प्योरली imaginary then argument of z will be equal to पाई बाय 2 या अच्छा माइनस पाई बाय 2। ठीक, मैं 3 पाई बाय 2 लिखने वाला था तो ये इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक, इसमें इस बात का ध्यान रखना मैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ ही ले रहा हूँ आर्ग्यूमेंट की। ठीक, आर्ग्यूमेंट कैसा भी हो सकता है तुम्हारा। आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में कैसा है, जैसे ये लेट से रियल एक्सेस है, ये वर्चुअल एक्सेस है तुम्हारे पास, तो मान लेते हैं तो ये रहा तुम्हारा z, है ना, ये थीटा है। ठीक, तो बेसिकली अगर थीटा तुम्हारा माइनस पाई से पाई अगर बिलोंग करता है, ठीक, तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं, दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। ठीक है, और ये जनरल वैल्यू हो गई तुम्हारे पास। ठीक, दिस इज जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। अपने को तो पता है ना वैसे भी थीटा कैसा है। जैसे अगर तुम बोलते हो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री और 390 डिग्री में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक, तो बात तो वही रहती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू के बीच का फ़र्क तुम्हें पता रहना चाहिए। ठीक, दिस आर जनरल वैल्यूज़, है ना। ये प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई से पाई। ठीक, माइनस पाई से पाई बोलने का मतलब कैसा है, ये चीज़ वैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ, याद रखो। माइनस पाई का मतलब जैसे अगर कोई नंबर अगर है तुम्हारे पास, जैसे मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है, ठीक, ये ऐसा मेजर करना उसको, ऐसा, समझ गए। और अगर मान लेते हैं वही नंबर तुम्हारे पास नीचे है, ये ऐसा, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मत मेजर करना, उसको क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करना, समझ गए। ठीक है ना, इस तरह से थीटा को मेजर करोगे तुम। क्लियर है, अच्छा, ध्यान रखना। तो ये बात भी हो जाती है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा लोकस पर जाने से पहले एक ख़ास बात और है, देखो ध्यान से। अगर ये चीज़ कभी आती है तुम्हारे पास, छठी नंबर की प्रॉपर्टी रहेगी, Z1 Z2 बार, याद आ गया होगा तुम्हें, प्लस Z1 बार Z2। ठीक, ये क्या रहता है तुम्हारे पास, ये हो जाता है Z1 Z2 बार, है ना, प्लस Z1 Z2 बार का कॉन्जुगेट, है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ,
जेड प्लस जेड बार है ना इज़ व्हाट 2RE है ना, ये चीज़ के बराबर रहेगा वो। ठीक, अच्छा तो इसको ज़रा देख लो। अगर मुझसे आर्ग्यूमेंट के बारे में अगर पूछा जाए, ये कितना रहेगा, तो ये मज़ेदार चीज़ आती है, देखो ज़रा ध्यान से। अच्छा, इस पे मैं तुम्हें थोड़ा सा दूसरे तरीके का वर्कआउट करके दिखाता हूँ। आर्ग्यूमेंट वगैरह छोड़ो तुम, इसको रुको, देखो Z1 Z2 बार, ठीक, ई प्लस Z1 बार Z2, जो पीछे को लिखा था उसमें कुछ गलत नहीं था, पर एक्चुअल में तुम्हें दूसरी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ, इसको तुम कैसा कर सकते हो, ये हो जाता है R1 R2 ई की पावर I माइनस थीटा 2 प्लस R1 R2, R1 के साथ आ जाएगा ई की पावर I माइनस थीटा 1, ऐसा कुछ। ठीक, तो यहाँ तुम इसको ऐसा कर सकते हो, देखो R1 R2 को बाहर रखो, अंदर देखो क्या बनता है, ई की पावर I माइनस थीटा 1 प्लस ई की पावर माइनस I थीटा 2, ऐसा कुछ। इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, R1 R2 ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस I साइन थीटा 1, ठीक, और प्लस कॉस थीटा 2 माइनस I साइन थीटा 2, ऐसा कुछ। इससे यार तो कुछ निकल के अच्छी चीज़ नहीं आ रही है मेरे दिमाग में, है वैसे ये चीज़, इससे कुछ अच्छा बनता है एक्चुअल में अभी, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा वो। ये दिक्कत हो गई है असल में, रुक जाओ। Z1 Z2 बार, ठीक है, ना इससे तो नहीं जमेगा। इसको देखो, तुम ऐसा करो, Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2, ये चीज़ ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब Z1 Z2 बार को देखो, तुम क्या कर सकते हो, R1 R2, ठीक, वो चीज़ हो जाती है ई की पावर I थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2, है ना, ठीक, ई की पावर I थीटा 1, है ना, तो कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2
प्लस आई साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, ऐसा कर लो इसको। तो रियल पार्ट जो होगा, है ना, ठीक है, रियल पार्ट जो होगा उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, उसको अपन ऐसा कर सकते हैं, यही चीज़ मेरे को याद नहीं आ रही थी, ठीक है, ऐसा, ये ऐसा लिखा जा सकता है, पर थोड़ा सा वर्कआउट करने पर ये चीज़ आ जाती है, ठीक है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। अब देखो मुझे तो रट्टा मार के रखना नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम मुझे देना नहीं है, ठीक, तो वही मैं थोड़ा सा वही याद करने की कोशिश कर रहा था कहाँ और क्या ये कैसा आता है करके, क्योंकि इस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग करेंगे पक्का है, इसका तुम इस्तेमाल करने वाले हो, है ना, ये ध्यान रखो, ठीक। कैसा है ये देखो, क्या होगा, मान लेते हैं Z1 प्लस Z2, इसका मॉडुलस का स्क्वायर जब तुम लिखोगे, ठीक, ये किस प्रकार करते हैं अपन, ये चीज़ इसके बराबर आती है ना, याद आया अब, तो इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा प्लस ट्वाइस, है ना, कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, समझ ले बात, ऐसा कुछ। अच्छा, तो दिस इज़ नथिंग बट वेक्टर फार्मूला, सिमिलर टू वेक्टर फार्मूला, याद होगा तुम्हें, है ना, ठीक है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा, ठीक है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का कैसा रहता है, यही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक, थीटा क्या रहता है तुम्हारे पास, इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, है ना, तो ये जैसे ए है ये बी है, तो ये दिस इज थीटा, छोटा एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो यहाँ पर भी सीन कुछ ऐसा ही है, मान लेते हैं Z1 है तुम्हारे पास यहाँ पर कहीं, Z2 है यहाँ पर कहीं, ऐसा, तो थीटा वन है ना, ये थीटा टू, समझे, अब कॉस ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन करो, थीटा वन माइनस थीटा टू करो, एक ही बात है, ठीक, तो ये जो एंगल है बीच का, ठीक, थीटा टू माइनस थीटा वन, है ना, उसी का कोसाइन उठा रहे हो तुम, समझ गए, ठीक, जैसा कि मैंने कहा कोऑर्डिनेट अलजेब्रा, जो वेक्टर अलजेब्रा है, जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है, सब ऑलमोस्ट एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना, इसमें भी तुम देखोगे, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अच्छी खासी झलक तुमको देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, तो इसके आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान में रखियो भाई, ठीक, तो समराइज अगर मैं करूं, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ये चीज़ ऐसा लिखोगे तुम, ठीक, अगर थीटा वन इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, थीटा टू इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, समझ ली बात, है ना, दिस इज द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, अच्छा, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है ना, अभी जैसे इस मुद्दे पर जैसे बातचीत हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ देखो
लोकस के बारे में थोड़ा सा मैं बातचीत कर लेता हूँ। कहाँ तक के हो गया आपने प्रॉपर्टीज़? 6 7वां लोकस ऑफ आर्क जेड इक्वल्स थीटा। क्या ये क्या चीज़ डिनोट करता है? ये जो लिखा है यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू थीटा, क्या चीज़ है ये? देखो ज़रा ध्यान से। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसका मतलब क्या है? मानते हैं ये तुम्हारा रियल एक्सेस, ये वर्चुअल एक्सेस है, तो यहाँ कहीं है जेड तुम्हारे पास, दिस इज थीटा, ठीक। तो बेसिकली जेड कहाँ कहाँ पर हो सकता है? जेड कैन लाई ऑन अ रे, ठीक। जेड कैन लाई ऑन अ रे, जेड कैन नॉट लाई एट द ओरिजिन, ठीक है। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड है ना, सो दैट arc z equals theta is satisfied will be on a ray, ठीक, joining origin to on a ray joining, मत लिखो, on a ray at an angle of theta from horizontal। देखो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर z1 लेता हूँ, जो मान लेते हैं यहाँ पर टपका है मैंने यहाँ पर, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। z2 मैंने उठाया, देखो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो z1 z2 z3 ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं उस सारे के सारे एक्चुअल में ऊपर आर्क जेड इक्वल्स टू थीटा को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो देयरफॉर द पाथ है ना, जो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या है भाई? जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये जेड नॉट है, लेट्स से, है ना, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू ए, ये वाली दूरी मान लेते हैं तुम्हारे पास ए है, ये दिया हुआ है। तो व्हाट डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स? ये एक पाथ रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है। अगर तुम z1 एक ऐसा लेते हो पॉइंट, है ना, जो कि z0 से 8 दूरी पर है, z2 एक ऐसा पॉइंट लिया मैंने जो कि z0 से अगेन 8 दूरी पर है, अगेन एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से बहुत सारे मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ जो कि z0 से 8 दूरी पर है। तो किस तरह की पाथ रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। दिस इज द लोकस ऑफ अ सर्कल, पाथ ऑफ अ सर्कल, या फिर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बोल लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ जेड नॉट, बहुत ही ट्रिवियल सी बात है, जेड नॉट एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स ए यूनिट्स, ठीक बात। अच्छा है ना, तो ठीक उसी प्रकार ये जो चीज़ है तुम्हारे सामने अभी यहाँ पर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आर्क जेड इक्वल्स टू थीटा, ये चीज़ एक रे रिप्रेजेंट करती है, रे, ठीक है, रे रिप्रेजेंट करता है, दिस इज अ रे, ठीक है। अच्छा, रे क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे विल लाई ऑन अ रे। जैसे ये इक्वेशन ऑफ सर्कल क्यों रिप्रेजेंट करता है? ये भाई जैसे मान लेते हैं y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल द पॉइंट्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन लाइन और स्ट्रेट लाइन, ठीक।
यही है ना। अच्छा, तो यहाँ देखो ध्यान से, जनरलाइजिंग लेट्स से ये पॉइंट है Z1 एंड दिस इज Z2, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इक्वल्स थीटा, वो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करेगा कि दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, तुम इसको ऐसा करो, ऐसा लिख लो मान लेते हैं इसको मैंने ऐसा कर लिया, इसको Z0 कर लो, इसको Z कर लो, ऐसा, ये ऐसा कर लो, तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस इज अगेन अ रे starting at Z0, समझ गए, at an angle theta from horizontal. ठीक, इस बात का ध्यान रखना है, ये रे वाला कंसेप्ट है ना, ये ध्यान रखोगे। अच्छा, एंगल निकालने के लिए ये चीज़ काफ़ी काम में आती है। जैसे फ़र्ज़ करो तुम्हारे पास ये चीज़ है Z1 Z2, लेट्स से ये है तुम्हारे पास Z3 Z4, ऐसा, तो सर टेढ़ा कर देते हैं इसको, मज़ा नहीं आ रही यार। ठीक है, तो अभी ये अल्फ़ा है और वहीं तुम्हारे पास ये चीज़ है ना, ये वाला एंगल बीटा है। ठीक, तो यहाँ तुम देख सकते हो अल्फ़ा माइनस बीटा जो रहेगा दैट विल बी थीटा। ठीक, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3। ठीक, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है कि नहीं, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। ठीक, अच्छा, लिखने का तरीका बस तुम ध्यान में रखो, आगे मैं बताऊंगा इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना किस तरह से थीटा लिखा गया है ना। अच्छा, तो इस कंसेप्ट के बाद ये तुम इसका मतलब ये देख सकते हो ना, दिस इज़ व्हाट, ये थीटा क्या है तुम्हारे पास, एंगल बिटवीन द लाइंस है ना, जॉइनिंग Z1 Z2 एंड Z3 Z4। ठीक बात है ना, दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है बात, अच्छा, तो इसके बाद तो और कोई चीज़ इसमें प्रॉपर्टीज़ में बचती नहीं है। दो छोटे छोटे से सवाल हैं वो मैं तुम्हें करवा देता हूँ प्रॉपर्टीज़ के ही बेसिस पर।
ठीक है। इसमें एक बात तुम ध्यान रखोगे दैट 0,0 यानी ओरिजिन, इसका आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0+0i ऐसा लिख देते हैं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर whose argument is not defined। ठीक, इसका मॉडुलस डिफाइंड है। मॉडुलस ऑफ 0+0i इज 0 ओनली। ठीक, बट आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, मॉडुलस इज डिफाइंड। अच्छा, दिस इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर हुज आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, ध्यान रखोगे, ऐसा लिख देना चाहिए। ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मॉडुलस इज नॉट डिफाइंड। ठीक, अच्छा, सॉरी, हुज आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, ध्यान रखो। अच्छा, इसके बाद दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कह लो या फिर इसे एज अ सवाल मैं तुम्हें करवा देता हूँ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर हम लोग इलस्ट्रेशंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तुम, पहला सवाल है गिवन दैट Z1, Z2 and Z3 are the vertices of an equilateral triangle ठीक, then show that 1/Z1 minus Z2, 1/Z2 minus Z3 plus 1/Z3 minus Z1 equals 0, या फिर और Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1। ठीक है, ठीक, ये सवाल है, बहुत ही पॉपुलर सा सवाल है, ध्यान दो किस प्रकार करना है। इसके पहले देखो, कंसेप्ट ऐसा है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट अगर दोनों का समान है, इसका मतलब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर है। ठीक, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड बाय इट्स मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक, उसका मॉडुलस भी यूनिक रहेगा, उसका आर्ग्यूमेंट भी यूनिक रहेगा। मतलब मॉडुलस आर्ग्यूमेंट का जो पेयर है वो एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एकदम यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर वो डिफाइन करता है। ठीक, अच्छा, तो इफ़ टू complex numbers have same modulus and same argument, then those two complex numbers are same, ध्यान रखना। अच्छा, तो अगर मेरे पास ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, देन मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये मान लेते हैं A है। बहुत ही फेमस टाइप का सवाल है और हर जगह ये चीज़ कराई जाती है। ठीक, तो इसमें मेरे पास तीनों के तीनों साइड्स बराबर रहने वाली है। ठीक है, अच्छा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट मॉडुलस ऑफ Z1 minus Z2 will be same as Z2 minus Z3। ठीक, इसका मतलब ऐसा कहा जा सकता है दैट मॉडुलस ऑफ Z1 minus Z2। अच्छा, इस इक्वेशन को अभी थोड़ा संभाल कर रखो, अभी पहले आर्ग्यूमेंट पे आते हैं अपन। ठीक, देखो,
ये वाला जो एंगल है ना, ठीक। और तुम देखो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही मेजर किया करना, हमेशा आर्गुमेंट लिखने के पहले। ऐसा ये वाला जो एंगल है, ठीक, तो दोनों के दोनों बराबर हैं, ठीक है बात। मैं देखो ये बोल सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये थीटा है, ये भी थीटा है, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, ठीक, इज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, ठीक है। ऐसा ये आर्गुमेंट लिखने का तरीका देखो, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाना, ठीक है। और ये ऐसा, मतलब लिख के थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। आर्गुमेंट देखो मैंने कैसे लिखा है, ये माइनस ये, ऐसा, समझ गए, ठीक। और जब दूसरे वाले थीटा को लिखने की देखो जैसे बारी आ रही है, तो उस केस में कैसा करोगे, जैसे मान लेते हैं ये वाला आर्गुमेंट की इक्वेशन तुमको लिखनी है, समझ रहे, तो ऐसा कर लेना, इसको ऐसा मान लेना, ये ऐसा, ठीक, ये ऐसा। जहाँ से लिखते हैं उसको न्यूमरेटर में लिखना, समझे, जो ये वाला जो जहाँ से शुरू होगा ना जो एंगल, उसको न्यूमरेटर में ठोकोगे, समझ गए। और डिनोमिनेटर में जहाँ पर ये एंड कर रहा है, इसको थोड़ा सा वर्कआउट करके लिख कर देख लेना। मेरा तो ये बहुत बार किया हुआ है, इसलिए मेरे को पता है, ठीक। तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना इस चीज़ की, आर्गुमेंट लिखने की। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये तो आ गया मेरे पास, है ना। अब इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, ये स्टैंडर्ड प्रूफ है बहुत ही। ये ओरिजिनली अगर किसी को, एक इंसान को सवाल अगर करने के लिए ये चीज़ दी जाए, तो वो ज़रूरी नहीं इस चीज़ को बना पाएगा, ठीक, ध्यान रखो। अच्छा, तो इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, है ना। अब देखो मेरे पास मॉडुलस में भी एक चीज़ चल रही है, समझे। मॉडुलस में मेरे पास एक्चुअल में ये रोटेशन वाले कंसेप्ट से बड़ी आसानी से आ गया रहता, समझ रहे हो क्या। रोटेशन एक्चुअल में थोड़ा सा बाद में मैं तुम्हें सिखाऊंगा किस प्रकार किया जाता है, ठीक। रोटेशन वाली चीज़ या तो सीख लोगे तो अच्छा रहेगा वैसे तो, ठीक है। अभी चलो इसको एक बेसिक तरीके से मैं तुमको बता देता हूँ, उसके बाद रोटेशन वाला काम भी मैं तुमको सिखा देता हूँ। उसके बाद में इस पर, रोटेशन पर और चर्चा भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं ये बोल सकता हूँ, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ, ठीक, तो देखो फ्रॉम 2 I can most definitely say that modulus of Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2 is same as modulus of Z2 minus Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है कि नहीं। करके देख लो, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय ये मॉडुलस Z3 माइनस Z2, ये वाला ये साइड्स की लेंथ ही तो लिखी हुई है, और क्या है ना। बेसिकली मैं क्या बात कर रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ बस। ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज सेम एज ये मॉडुलस को अपन स्प्लिट तो कर ही सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, है ना। लास्ट वाले वीडियो में ही हम लोगों ने सीखा है, ठीक। इस सवाल को करने का वैसे बहुत ही बचकाना तरीका हो गया ये, ठीक है। तो एनीवेज इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट अगर समान है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी समान रहेंगे, ठीक। तो 1 2 3 2, ठीक, विल बी सेम एज 2 3 1 3, ऐसा, ठीक। अब जैसे ही तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, मतलब यहाँ पर मैं बाजू में लिख देता हूँ, ऐसे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इफ
two complex numbers have same argument and modulus they are same, ठीक। तो बस उसी का नतीजा है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, जैसे ही तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास अपना मनवांछित रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, Z1 माइनस Z2 क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे तुम करोगे ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऐसा कुछ, प्लस Z2 Z3 माइनस Z1 Z3, ठीक, बराबर माइनस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z2 Z3, ठीक। इससे क्या चीज़ आती है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक। ऐसा ये आ जाता है तुम्हारे पास काम, ठीक है बात। अच्छा, अब जहाँ तक बात रही ये चीज़ निकालने की, ये वाली फॉर्मेट भी तो है, ये कैसे निकाल सकते हो तुम। तो ये काम करने के लिए थोड़ा अच्छा अलजेब्रा तुमको दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ इसको ऐसा लिखो, ठीक। इसको देखो इस फॉर्मेट में अगर तुमको लेकर आना है, मैं चाह रहा हूँ ये वाली चीज़ लेकर आना, ठीक है। इसको कैसे करोगे देखो, एक मिनट।
Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z1, ये क्रिएट करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, थोड़ा शातिरगिरी इसमें लगानी पड़ेगी। देखो तुमको इसको देखो ऐसा करो, मतलब यहाँ से अगर तुमको वो 1/Z1 माइनस Z2 वाली फॉर्मेट में अगर आना है, ठीक, तो क्या चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी वो देखो। पहले इसको ऐसा करो, Z1 Z2 माइनस Z3 है ना, और Z3 माइनस Z1, ठीक। ये दोनों जब तुम मल्टीप्लाई करते हो, क्या चीज़ आती है निकल कर सामने? ठीक, माइनस Z3 स्क्वायर प्लस Z1 Z3, ऐसा कुछ। ठीक है, देख रहे हो ये आ रहा है। तो एक काम करो, ठीक है ना, इस सिमेट्री से इसको देखो ऐसा कर लो। अब एक मिनट है, Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z3, यही है ना। 1 माइनस 2, 3 माइनस 1, 1 माइनस 2, 3 माइनस 1, ऐसा। ये भी यहाँ पर क्रिएट कर लो। ठीक है, मतलब किया जा सकता है। यहाँ देखो आखिरी जो चीज़ एक मेरे पास बचती है वो है 1 माइनस 2 और 2 माइनस 3, है ना, उसको मैं क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, इसको कहते हैं टेढ़ा तरीका। Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z2 Z3। देखो एक्चुअल में इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है मेरे पास, है ना, और ये जो है, और ये भी है। ठीक, मैं यहाँ से, है ना, इस इक्वेशन से ये बोल सकता हूँ दिस इक्वेशन इज सेम एज a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो बात? ठीक है देख सकते हो तुम, द अबव इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज व्हाट? Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर। तो वही यहाँ भी तुमको मिलेगा। देखो ये जब तीनों को जब तुम जोड़ोगे ना, तीनों इक्वेशंस को, ठीक, तो क्या आ रहा है देख सकते हो, माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर और माइनस Z2 स्क्वायर, जैसा कि मैंने कहा। ठीक, अब देखो Z1 Z3 देखो 2 बार है, ठीक, और एक देखना -1 Z1 Z3 दिख गया। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल कितना रहा? Z1 Z3 रहा। ठीक, सिमिलरली देखो Z1 Z2 तुमको 2 बार मिलेगा प्लस में, 1 बार मिलेगा माइनस में, तो ओवरऑल वो Z1 Z2 ही रहा। सिमिलरली Z2 Z3 तुमको 2 बार मिलेगा प्लस में, है ना, और 1 बार देखो यहाँ मिला माइनस में, ऐसा। तो ओवरऑल a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज़ नथिंग बट यही वाली इक्वेशन है। अब देखो इसको ऐसा लिखा है अगर, है ना, तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है ना, ये और ये सेम है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू ये चीज़, है ना। अब तो समझ ही गए, Z2 माइनस Z3, ये ऐसा कर लो, Z3 माइनस Z1,
ऐसा, प्लस 1 2 3 1 प्लस 1 2 2 3, समझ ली बात, बराबर 0। तो इससे तुम्हारे पास ये चीज़ आ जाएगी 1 वही, जब तुम Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो इसे प्रूव करने में जो कमीनापन मैंने लगाया है, हो सकता है इसके बिना भी तुम कर लो किसी दूसरे तरीके से। खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है यहाँ यहाँ एक इम्पोर्टेंट तुम्हारे साथ बात मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, इसके बारे में बाद में बातचीत करूँगा वैसे मैं। और कैसे आया अभी ये चीज़ मत पूछना ये, ठीक। इसे कैसे आया ये चीज़ तुम खुद से भी डिराइव कर सकते हो, इसको कहते हैं रोटेशन टेक्निक, है ना। इससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर से तुम दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लाइन वाला बड़ी आसानी से लिख सकते हो। देखो कैसे, ध्यान से। जैसे ये है तुम्हारे पास Z1, कहाँ है Z1, और ये था Z2 और ये था Z3, ऐसा। तो देखो ये ऐसा रोटेशन कैसे लगाते हैं, क्या हो जाएगा Z2 माइनस Z3, ये वाली जो लेंथ है, ठीक, इसको नाम दे देते हैं A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो एक्चुअल में BC है ना, एक मिनट, ठीक है। यहाँ देखो BC e की पावर I π/3 दैट विल बी इक्वल टू BA, ऐसा। ये इस तरह से लिखा जाता है रोटेशन के केस में, समझे। ये देखो ये एक वेक्टर है, ये ऐसा, इसको अगर तुम घुमाओगे π/3, क्योंकि 60 डिग्री इक्विलेटरल रहा ना, तो तुमको कौन सा मिल जाएगा, BA मिल जाएगा। अब BC कैसे लिखोगे, देखो ये चीज़ हो जाती है मेरे पास Z3 माइनस Z2, ठीक, e की पावर I π/3 इज सेम एज Z1 माइनस Z2, ठीक है, ये आ जाता है। सिमिलरली तुम कैसा और दो रोटेशन ले सकते हो, किस प्रकार से, ये देखो एक रोटेशन ये मार लो ऐसा, समझ गए। तो ये रोटेशन अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये हो गया रोटेशन नंबर 1, ठीक, ये हो गया 1। सेकंड वाला देखो कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान चीज़ है। Z1 माइनस Z3 में क्या जब मल्टीप्लाई किया, रोटेट किया जब अपन ने उसको e की पावर I π/3, ऐसा, ठीक। अच्छा, तो ये चीज़ मेरे पास आती है Z2 माइनस Z3, ठीक है। इसका प्रूफ भी काफ़ी आसान है, तुम खुद से सेल्फ वर्कआउट भी कर सकते हो, इसके बारे में बाद में बातचीत करूँगा। अभी खैर इस वीडियो का ये मुद्दा नहीं है, लेकिन जो ऊपर जो थोड़ी सी तकलीफ़ अपने को हुई है प्रूफ में, वो नहीं होती अगर अपन डायरेक्टली ऐसा इस तरह से रोटेशन अगर कर लेते तो धनाधन एक लाइन में ही इसका आंसर आ गया रहता, है ना। तो दिस इज़ योर सेकंड रोटेशन। थर्ड रोटेशन तो अब तुम खुद से ही लिख लोगे, ठीक है। पूंछ से शुरू करना, ठीक है, पूंछ से शुरू करते हैं रोटेशन लिखना। तो ये चीज़ कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ देखो Z2 माइनस Z1, ठीक, e की पावर I π/3 इक्वल्स, वो हो जाएगा मेरे पास Z3 माइनस Z1 के बराबर, ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज़ के बाद देखो तुम बड़ी आसानी से ये बोल सकते हो, है ना, जो अपना रिजल्ट है वो किस प्रकार से, देखो Z1 माइनस Z3 फ्रॉम 1 एंड 3, 1 एंड 2 उठा लो, Z1 माइनस Z2 बाय Z3 माइनस Z2
ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास बराबर Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z3, है ना। और सॉल्विंग दिस यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। वी प्रूव द रिजल्ट। ठीक। अच्छा, एक बात और, ठीक है, इससे तो वो चीज़ आ जाती है और फिर वो 1/Z1 माइनस Z2 वाला रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। बाद में हम लोग जब रोटेशन के बारे में और बातचीत करेंगे, है ना, तब उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से। ठीक, पर अभी मेरे ख्याल में तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना। इसके बारे में थोड़ा सा, है ना, अभी बातचीत अगर कर लिया जाए, देखो ये चीज़ आ कैसे रही है, हो क्या रहा है। देखो, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं ये है कुछ ऐसा Z0, ये Z है, ये लेट से थीटा है, तो Z माइनस Z0 इज़ व्हाट, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, और इसकी एक डायरेक्शन होगी। तो ये बेसिकली देखो इस तरह से दिया जाता है, ऐसा, वही वेक्टर वाला कंसेप्ट, मैग्नीट्यूड टाइम्स ये हो गया डायरेक्शन। देखो इसका मॉडुलस 1 है तुम्हारे पास, ये सिर्फ डायरेक्शन देने का काम कर रहा है, दिख रहा है, ये मैग्नीट्यूड हो गया ऐसा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, करके भी देख सकते हो, ये चीज़ एकदम सही है, ये एकदम वैलिड है, ये इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मेरे पास ऐसा कुछ है, ये लेट से यहाँ पर एक Z डैश है ऐसा, तो मैं देखो ये बोल सकता हूँ Z डैश माइनस Z0 विल बी इक्वल टू व्हाट, मान लेते हैं दिस इज़ अल्फ़ा, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ Z डैश माइनस Z0 मैग्नीट्यूड e की पावर I थीटा प्लस अल्फ़ा, दिख रहा है। अच्छा, तो Z माइनस Z0 e की पावर I थीटा, है ना, ये चीज़ तो है मेरे पास। उसको देखो ऐसा लिख लें अगर अपन, ई की पावर आई थीटा को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, Z माइनस Z0 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z0। ठीक, ऐसा, और ये हो जाएगा फिर ई की पावर आई अल्फ़ा। ठीक, अच्छा, तो रोटेशन दरअसल इस सेंस में लगाया जाता है, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी है वहाँ लगाने में। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वहाँ देखो ऊपर मैं बता देता हूँ क्या इशू है वहाँ। अभी देखो कैसा हो गया ये, Z डैश माइनस Z0 अपॉन इसका मॉडुलस इक्वल्स, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं Z माइनस Z0 अपॉन Z माइनस Z0 का मॉडुलस ई की पावर आई अल्फ़ा के बराबर रहेगा। दिस इज़ व्हाट, है ना, रोटेशन टेक्निक लुक्स लाइक। ठीक, तुम एक्चुअल में वहाँ पर मैं ये उसके मॉडुलस से डिवाइड करना भूल गया था, तो अगर मैं इस एक साइड को अगर R बोल देता हूँ, ये वाली चीज़ को, है ना, तो रोटेशन बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक, ये R ऐसा है कि नहीं। ठीक है, इसमें ये चीज़ें हटा लो तुम, नीचे में मॉडुलस लगाना भूल गया था, लेकिन उससे भी कुछ गलत नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो जो R है वो तो एक्चुअल में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा,
तो यहाँ भी तुम आर लगा लेना ऐसा, वो एक्चुअल में कैंसिल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आर मतलब आर इसीलिए कैंसिल हो रहा है क्योंकि साइड की लेंथ जो है वो तो इक्वल है ना, ठीक। तो ये टेक्निक भी काफ़ी काम आती है, समझ गए। ये वाली चीज़ बहुत काम आती है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर से जैसे दूसरा अगर तुमको रिलेट अगर करना हो तो अलजेब्रा वाइज ये चीज़ काफ़ी यूज़फुल है। इसकी यूटिलिटी पर या फिर इसके जैसे कुछ सवाल वगैरह अगर अपने को बनाने हो तो अपन उसका जिक्र थोड़ा बाद में करते हैं, ठीक। एक तो तुम्हारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला ही एक सिनेरियो तो यही हो गया, ठीक है। इसी के जैसा एक रोटेशन पर ही एक देखो एक दूसरी चीज़ मैं तुमको दिखाता हूँ बढ़िया। ये इससे तो मेरे ख्याल में तुम सेटिस्फाइड हो, है ना। ये जो वर्कआउट हम लोगों ने किया है ना, ये इससे तुम्हें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, ठीक। अगर तुम्हें ये स्टेटमेंट क्लियर है, ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि फिर बाकी आगे किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आई होगी, ठीक। ये वेक्टर्स के जैसे ही है, सेम टू सेम। जेड माइनस जेड नॉट इज़ व्हाट, ये आर वेक्टर ही तो है, ये यहाँ से यहाँ ये है ना, टेल ये हेड, जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है। आर ई की पावर आई थीटा, समझ रहे हो बात, मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन, ऐसा, ठीक। ये ध्यान रखना थोड़ा, ये वाली चीज़ किस तरह से लिखी गई है इसको ध्यान रखोगे तुम, ठीक। ये वेक्टर अलजेब्रा से आता है डायरेक्टली, ध्यान रखो। यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा है ना, इन कॉम्प्लेक्स, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी सारी चीज़ें तो वहीं से आ जाती है तुम्हारे पास एक ही बार में डिराइव करके, ठीक। अच्छा, एक मिनट। हाँ, इस बात का तुम ध्यान रखोगे, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z मेरे पास अल्फ़ा है, इस बात का मतलब ही ये होता है, ये से z है तो ये अल्फ़ा है, समझे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z नॉट अगर मेरे पास है बीटा है, तो इस बात का मतलब ही ये होता है कि ये चीज़ बीटा ऐसा है, ठीक। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड नॉट अगर कोई मुझसे पूछता है,
ये चीज़ कितनी होगी, है ना। ये अल्फ़ा माइनस बीटा रहेगा, समझे। z माइनस जेड नॉट एक्चुअल में ये चीज़ कैसे आई, अगर कोई तुमसे पूछ रहा है उसको कैसे बताओगे कि ये कैसे आया। एक मिनट में कुछ और सोच रहा था। Z2 माइनस Z1 के बारे में अभी तक के मैंने बातचीत नहीं की है, तो इसमें कुछ और नहीं किया जा सकता एक्चुअल में। इसको तुमको एज वेक्टर अलजेब्रा ही ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास एक, भाई जब लेट्स से ये एक R1 है, ये R2 है, ऐसा, ठीक। तो R2 माइनस R1 जो है काम, है ना, ये चीज़ एक्चुअल में क्या डिनोट करती है। जैसे ये A है, ये B है, ऐसा, ऐसे वेक्टर अलजेब्रा के साथ ही तुमको ट्रीट करना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है तुम्हारे पास, ठीक। तो ये बेसिकली ये काम है तुम्हारे पास, है ना, ऐसा कुछ, सॉरी B है, ठीक, ये वाला काम है, ये समझ रहे हो बात। अब ये कैसे आता है, इस पर तो हम लोग बहुत बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। एक मिनट, है ना, ये हेड माइनस टेल वाला जो कंसेप्ट है, ये अपन कैसे करते हैं, तो बहुत बहुत बार ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है, ठीक है।
तो अगर कॉम्प्लेक्स में अगर तुम वेक्टर अप्रोच अगर रखते हो तब तो इस बात को समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे अगर कोई तुमसे यही पूछ ले कि ये कैसे आया तब उसको क्या बताओगे? तो उसमें तो सिंपली भाई वेक्टर एडिशन का रूल मैं लगाऊंगा और क्या है ना। बी ए जो वेक्टर है ये ऐसा है ना, तो अपने पास है ओ बी प्लस, ठीक है ना, ओ बी प्लस बी ए इज सेम एज ओ ए। ठीक, ये वेक्टर अलजेब्रा से आता है, ये जो आता है ना, ट्रायंगल लॉ। ठीक, ये तो वेक्टर अलजेब्रा से आता है। ओ बी इज़ व्हाट, आर वन, बी ए इज़ आर टू। ये सब तो बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल बातें हैं। बी ए मैं ऐसा लिखता हूँ फिर आर टू माइनस आर वन। ठीक, ये मेरा ओरिजिन है, इसको मैं ज़ीरो वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा है कि नहीं। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी अगर उसी तरह से अगर ट्रीट अगर करूँ Z2 माइनस Z1, ठीक, तो उसका एक मैग्नीट्यूड है, उसका एक डायरेक्शन है। ठीक, जो उसका डायरेक्शन रहेगा वो कायदे से ये नहीं फूटेगा फिर, है ना, ये नहीं रहेगा वो, उसका जो डायरेक्शन रहेगा दैट विल बी समथिंग एल्स। ठीक, है ना। पर मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ उसको, देखो Z2 माइनस Z1 अगर मेरे को करना है ना तो मैं ये काम कर सकता हूँ। देखो इसको अगर मैं R2 ना बोलकर इसको अगर Z2 अगर कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम भी तो वही है, कोऑर्डिनेट्स ही तो हैं, ये Z1 बोल रहा हूँ ऐसा। तो देखो मैं ये कर सकता हूँ, Z1 को जब मैं लिखूँगा तो उसको मैग्नीट्यूड टाइम्स उसका डायरेक्शन ऐसा लिखने वाला हूँ मैं, तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है मॉडुलस, है ना, मॉडुलस ई की पावर आई थीटा, ऐसा आई थीटा वन, ये जहाँ की थीटा वन हो गया, समझ रहे बात, ये जहाँ पर थीटा टू हो गया ऐसा। ठीक, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है भाई, है ना, इसी प्रकार करोगे ना। Z1 जैसे लिखा है तुम्हारे पास तो इसको तो ऐसे ही लिखोगे, आर वन कॉस थीटा वन, आर वन साइन थीटा वन, आर वन बाहर रखे कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा वन ई की पावर आई थीटा वन हो गया। तो Z1 ऐसा अगर लिख सकता हूँ मैं, Z2 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है बात। तो Z2 माइनस Z1 जब मैं लिखूँगा तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ ना। इनफैक्ट Z2 अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, Z2 अगर मैं ऐसा अगर लिखता हूँ, ये दोनों की मदद से देखो बड़ी आसानी से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वो Z2 कैप, समझ गए, कैप करके करना इसको, इन दोनों की मदद से वे फिर ये चीज़ आ जाएगी, Z2 बाय मॉडुलस Z2 इज सेम एज Z1 बाय मॉड Z1 ई की पावर आई थीटा वन माइनस थीटा टू, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक, ये काम हो सकता है बड़ी आसानी से, यही रोटेशन का कंसेप्ट है, यही है रोटेशन, है ना। तो जैसे तुम यहाँ देखो वेक्टर अलजेब्रा के केस में तुम क्या कर सकते हो, जैसे ये है मेरे पास R1 कैप है, लेट से ये R2 कैप है, ये मान लेते हैं थीटा है वन है, ये लेट से थीटा टू है ऐसा। ठीक, तो R2 कैप तुम कैसा लिख सकते हो, कॉस थीटा टू, है ना, आई कैप प्लस साइन थीटा टू जे कैप। ठीक, R2 कैप क्या ये हम लोग निकाल नहीं सकते क्या ये वाला, R2 कैप एक्चुअल में क्या है, कॉस थीटा टू आई कैप प्लस साइन थीटा टू जे कैप ऐसा, है ना। R1 कैप इज़ व्हाट, कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा वन, ठीक, जे कैप, है ना। R2 कैप अगर मेरे को लिखना है मैं उसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, देखो R1 कैप, ठीक,
देखो, एक मिनट, वेक्टर अलजेब्रा में रोटेशन वाली चीज़ मैं करने की कोशिश कर रहा था, वो किया जा सकता है या नहीं? इससे तो ये दोनों आ जाता है, इससे तो ये रिज़ल्ट आ जाता है। वेक्टर अलजेब्रा में मैं एक्चुअल में ये चीज़ थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा था। अगर ऐसा कुछ लिखना चाहें तो कर सकते हैं क्या? R2 कैप तुम क्या लिख सकते हो R1 कैप की मदद से? बीच का एंगल अगर तुमको पता है तो कर सकते हैं फिर, है ना? उसको ऐसा लिखो, R2 कैप इज सेम एज R1 कैप कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन प्लस, है ना, आई कैप प्लस साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन जे कैप। ऐसा कर सकते हो तुम, अगर करके देखना चाहो तो, है ना? देखो, R1 कैप कैसा है, कॉस थीटा वन आई कैप, ठीक है, प्लस साइन थीटा वन जे कैप। इसमें मुझे वेक्टर नहीं होना एक्चुअल में, नहीं ठीक है, चलो अभी ये सब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो सब तुम अभी रहने दो, ठीक है, वरना वक्त की बर्बादी हो जाएगी। असल में मैं नहीं चाहता कि इसमें और वक्त बर्बाद हो, ठीक। उसमें कुछ वर्कआउट करके अगर वेक्टर अलजेब्रा में कुछ अगर निकल रहा होगा तो मैं वो चीज़ तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अभी उस डायरेक्शन में नहीं जाते अपन। तो ये बात तुम ध्यान में रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में इसको कोई इंसान नहीं काट सकता, ठीक है क्या? Z1 देखो, मैंने बहुत ही सिंपल सा फैक्ट यूज़ किया है, ये ओरिजिन है मेरा, तो ये 0,0 है ना? ये Z1 अगर लिखा है मेरे पास, इसका मतलब क्या है? इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1 ऐसा, है ना? ये अगर मेरे पास R है, ठीक है, R1 है, तो मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूँ ना, ये जहाँ की थीटा वन है, R1 कॉस थीटा वन प्लस R2 साइन थीटा टू, ऐसा तो बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको मैं। Z1 को ऐसा अपन लिख सकते हैं, कॉस थीटा वन कॉमा R1 साइन थीटा वन, ऐसा तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसको ऐसा कर लो, कॉस थीटा वन कॉमा साइन थीटा वन, है ना? तो इसको अपन ने ऐसा कर लिया, R1 ई की पावर आई थीटा वन, ठीक। तो ये चीज़ आ गई, ये आ गया मेरे पास, सिमिलरली ये भी आ गया, और वहाँ से ये दोनों से ये कैसे लाना है ये अपन ऊपर देख चुके हैं बिंदास, है ना? ये अपन ने देखा हुआ है बढ़िया से। तो ये तुम्हें, ये तो बेसिक फंडामेंटल है। ऐसा मैं बोल ज़रूर रहा था कि ये वेक्टर अलजेब्रा से आया, पर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी ये चीज़ है अपने पास ऐसा ही डायरेक्ट, है ना? ये लिखना आना चाहिए भाई अब तुमको, ठीक है? अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर तुम्हें लिखना है तो ये चीज़ लिखनी आनी चाहिए। यहाँ देखो ध्यान से, लेट्स से ये Z नॉट है ना? ये Z है, ये थीटा है, तो कैसे लिखेंगे? Z माइनस Z नॉट। हाँ, अब यहाँ थोड़ा कैच है, ये चीज़ थोड़ा सावधानी से अपने को करनी पड़ेगी, है ना? ये लिख सकते हो क्या तुम, Z माइनस Z नॉट ई की पावर आई थीटा, क्या ये लिखा जा सकता है क्या? वेदर दिस इज़ ट्रू, ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन?
ये तुम लिख सकते हो, है ना, कोई बवाल ही नहीं होता अगर देखा जाए तो। ये मान लेते हैं भाई मेरे पास है ये कुछ, यहाँ देखो ध्यान से, कभी कभार कैसा होता है, ऐसा ब्रेन फेड हो जाता है अपना भी। x2 कॉमा y2 ये है x1 कॉमा y1। मेरे को एक बार बताओ, ये जो मसाला है दिस इज़ व्हाट, x2 माइनस x1 ही तो है कि नहीं? ये क्या है, y2 माइनस y1 ही तो है ना? बढ़िया। तो जो ये x2 माइनस x1 है ना, z2 माइनस z1 इज़ व्हाट, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 ही तो है। और x2 माइनस x1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, r1 cos थीटा 1, और ये हो गया r1 sin थीटा 1। तो ये चीज़ यही तो हो जाती है, r1 cos थीटा 1 कॉमा sin थीटा 1 विच इज़ r1 e की पावर i थीटा 1 है, हो जाता है ये। तो ऐसा तुम बेशक बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक, बेशक ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो ये जो पूरा ऊपर जो डेरिवेशन किया गया है, मेरे ख्याल में आपको कोई डाउट या दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा की कोई मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में रहते हुए पूरा ये काम किया जा सकता है बड़ी आसानी से, ठीक। अच्छा, इसी तरह का काम वेक्टर अलजेब्रा में किया जा सकता है क्या? ये तो अब सारी चीज़ें मेरे ख्याल में एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक। ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ, ठीक है ना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम ऐसा लिख सकते हो, ये z2 माइनस z1 है ना विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। ये ध्यान में रखना है। एक्चुअल में थोड़ा सा मैं स्वप्न लोक की दुनिया में चला गया था बीच में, तो लेकिन कोई भी डिस्कशन ऐसा कुछ ऐसा फालतू नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस तरह की थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातचीत हो जाती है कभी कभार, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखनी है अपने को, ठीक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, कुछ इस तरह का जो काम है रोटेशन वाला, ये दरअसल वेक्टर्स के साथ करके, है ना, किया जा सकता है क्या? क्योंकि वेक्टर और कॉम्प्लेक्स एक ही तो चीज़ है। जैसे अगर मैं देखूं, ये हो गया r1 कैप, मैं ये बोल रहा हूँ ये हो गया r2 कैप, ठीक। तो ये हो गया जैसे थीटा 1, ये हो गया लेट से थीटा 2, ऐसा। अच्छा, तो वो e की पावर i थीटा 2 माइनस थीटा 1 वो वाला कैसे तुम क्या करने वाले हो? जैसे ये अगर मेरे को बता दिया जाए कि ये थीटा है और कोई मुझसे ये इस तरह का रिलेशनशिप मांग रहा है, r2 कैप इक्वल्स r1 कैप e की पावर i थीटा, ऐसा। तो e की पावर i थीटा इज़ व्हाट, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, वही चीज़ तो है वो। अच्छा, अब देखो ध्यान से प्यार से कि ऐसा हो सकता है बिल्कुल। r1 कैप तुम्हारे पास कितना है, कॉस थीटा 1 कॉमा साइन थीटा 1, यही है r1 कैप। और अगर उसमें अब बीच में एक्चुअल में तुम क्या जोड़ोगे, ये आता है मुद्दा। तो मैं उसको बीच में डॉट वगैरह नहीं लगाता हूँ। अच्छा नहीं, बीच में तुमको क्या करना पड़ेगा, r1 कैप, क्योंकि ये भी एक e की पावर i थीटा एक खुद में कॉम्प्लेक्स नंबर है प्रभु, है ना। अभी इधर ये चीज़ मुश्किल है, वेक्टर्स में ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो इधर से दिमाग हटा लो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, e की पावर i थीटा वाला बढ़िया सा, ठीक है, ठीक है। पॉसिबल है इन द सेंस क्योंकि उसमें तुम वो नहीं कर पाओगे ना, वो रोटेशन वाला कंसेप्ट कैसा नहीं लगा पाओगे तुम वेक्टर्स के केस में। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में लगा सकते हो ये वाला काम, ठीक है। कैसा वाला काम, यहाँ देखो फुल एंड फाइनल, ये है ना, ये z1 z2, ठीक है, ये लेट से z3 है अगर मेरे पास, ये अगर थीटा है, ठीक, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ z2 माइनस z1, ठीक है, ये हो जाएगा z3 माइनस z1, ठीक। ये ऐसा मैं लिख सकता हूँ e की पावर i थीटा, ठीक है ना। ये ध्यान रखोगे तुम, बहुत ही आसानी से इसको निकाला भी जा सकता है,
ठीक। अच्छा, तो इसी इसी तर्ज पर एक सवाल और अपने को करना है। देखो यहाँ ध्यान से, सवाल है कुछ ऐसा, इफ ए बी सी are the vertices ABC and UVW are the vertices of two triangles, two similar triangles, ठीक। देन ये चीज़ अपने को साबित करनी है, ए बी सी यू वी डब्ल्यू 1 1 1 इक्वल 0 और ए माइनस सी ए माइनस बी बराबर यू माइनस वी यू माइनस डब्ल्यू, ठीक। सॉरी, यू माइनस डब्ल्यू अपॉन यू माइनस वी, ये चीज़ अपने को साबित करनी है, ठीक। तो अब देखो रोटेशन के कंसेप्ट से अब तुम बड़ी आसानी से इस चीज़ को कर सकते हो, या तो फिर वो वाली अप्रोच भी ले सकते हो, वो है ना, आर्ग्यूमेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस दोनों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर समान है तो फलाना फलाना, तो उस अप्रोच से भी तुम जा सकते हो, ठीक। रोटेशन कंसेप्ट अगर मैं लगाता हूँ वाया रोटेशन, तो देखो किस प्रकार से करूँगा, ये ए बी सी है, यहाँ पर यू वी डब्ल्यू है, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये। तो क्या करो, मेरे पास ये वाला एंगल बराबर है, ठीक। लिखना शुरू करो दाएं दाएं, ए माइनस बी इक्वल सी माइनस बी ई की पावर आई थीटा, ठीक है। थीटा 1 इसको बोल देते हैं, है ना। अच्छा, सिमिलरली अब मैं अगर यहाँ देखूँ, इसको थीटा 1 कह देते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से अगर u माइनस वी ये चीज़ अगर लिख ली जाए तो कुछ बुरा नहीं होगा, है ना, w माइनस वी ई की पावर आई थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन से एक चीज़ तो आ जाती है अपने पास, अभी अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, देखो मेरे पास ये आ रहा है, ठीक, u माइनस वी अपॉन w माइनस वी, ठीक बात। अच्छा, अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो जैसे ये ए है ना, ये सी हो गया, ये यू वी, ये डब्ल्यू हो गया। सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हैं तो ए बी बाई यू वी, ठीक। मेरे को बी सी और ए बी इसके बीच में देखना है, तो ए बी बाई बी सी, या फिर मैं कहूँ बी सी बाई ए बी विल बी इक्वल टू कितना, वी डब्ल्यू बाई यू वी, बी सी बाई ए बी, है ना, तो विल बी इक्वल टू यू वी बाई वी डब्ल्यू। तो ये दोनों तो बराबर हैं, तो इसको आप यहाँ से हटा लो, ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो तो बराबर हो जाएगा बस। तो इससे मेरे पास आ जाता है तुरंत खटाक से ए माइनस बी बाई सी माइनस बी सेम एज यू माइनस वी अपॉन डब्ल्यू माइनस वी। तो अब वो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके तुम ले आना, वो आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। ए माइनस सी आ जाएगा ना, इसके बाद ये जैसे लेकर आना है अपने को, है ना, ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, अरे ए माइनस सी, यू माइनस डब्ल्यू यू माइनस वी यू माइनस डब्ल्यू, हाँ थोड़ा सा हेर फेर है एक्चुअल में, ए माइनस सी ए माइनस बी, ए सी और ए बी, ठीक है। इसने एक्चुअल में दूसरा रोटेशन यूज़ किया है, उससे भी हो जाएगा वैसे, है ना। अगर अपन देखो ये वाला रोटेशन अगर यूज़ कर लेते, ये वाला, ठीक, तो अपना काम हो जाता।
समझ रहे हो, ये तुम्हारे पास थीटा टू है ना, ऐसा, ये भी थीटा टू है। तो वही सेम चीज़ अगर तुम इस्तेमाल करोगे अभी भी आ जाएगा तुम्हारे पास। कैसे? ए माइनस बी अपॉन ए माइनस सी दिख ही रहा है ना। यूजिंग सेकेंड रोटेशन यू कैन गेट ए माइनस बी अपॉन ए माइनस सी इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन डब्ल्यू माइनस यू। समझे? ठीक है, यूजिंग सेकेंड रोटेशन आसानी से आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक, तो ना यूज सेकेंड रोटेशन टू गेट दिस। ठीक, फर्स्ट रोटेशन की मदद से देखो ये चीज़ आ रही है ना, तो ये काम हो जाता है फिर। अच्छा, इसको अगर डिटरमिनेंट फॉर्मेट में अगर तुम्हें लिखना हो किस प्रकार करोगे? ए डब्ल्यू माइनस ए वी माइनस बी डब्ल्यू प्लस बी वी इक्वल्स टू यू सी माइनस वी सी माइनस बी यू प्लस बी वी। ठीक, इसको देखो ए टाइम्स वी माइनस डब्ल्यू ऐसा लिखा जा सकता है। हाँ, ये वाला सारा मसाला जो है इसको अगर मैं RHS में अगर फेंकूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ए टाइम्स वी माइनस डब्ल्यू। ठीक, और देखो क्या क्या चाहिए मेरे को, माइनस यू है ना, पहले कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या? यू सी वी सी बी यू बी वी, हाँ बी वी जा रहा है, अच्छी बात है, बी वी से छुटकारा, वाह। खैर, तो ए टाइम्स वी माइनस डब्ल्यू मैं इस पूरे को उचका कर यहाँ पर ले आया हूँ। ठीक है, ध्यान रखो। अच्छा, और क्या क्या चाहिए देखो, माइनस यू, ठीक, बी माइनस सी, माइनस यू बी माइनस सी, तो देखो क्या क्या चीज़ें हट जाती है मेरे पास। ये ए डब्ल्यू ए वी ये दोनों हट जाता है, माइनस यू अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो बी माइनस सी ऐसा, ये दोनों भी हट जाता है। और उसके बाद फिर मेरे पास चीज़ है बी डब्ल्यू माइनस वी सी। ठीक, गुड। फिर है मेरे पास बी डब्ल्यू माइनस वी सी इक्वल ज़ीरो। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ए टाइम्स वी है ना माइनस डब्ल्यू ऐसा माइनस यू बी माइनस सी प्लस बी डब्ल्यू माइनस वी सी ऐसा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे देखो डिटरमिनेंट बनाया जा सकता है ए, ठीक, वी है ना डब्ल्यू वन माइनस यू, ठीक, बी सी है ना, फिर ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है बात, हैंस प्रूव्ड। तो रोटेशन की मदद से तुम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो एक्चुअल में। ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो से अपन इलस्ट्रेशन लेना फिर शुरू करते हैं। ठीक, ओके। तो आखिरी में जो रोटेशन वाली बात कही है उसको थोड़ा लिख लिख कर पेपर पर प्रैक्टिस कर लेना। उस पर देखो बातचीत भले एक आध घंटे की हो गई हो, 30-40 मिनट की हो गई हो, 1 घंटे की तो नहीं हुई वैसे, 30 मिनट की मान लेते हैं अगर बातचीत हो गई तो है वो, लेकिन 3 ही मिनट का। ठीक, तो वो बीच में क्योंकि मैं थोड़ा सा वेवर्ड हो गया था, खैर, लेकिन उस चीज़ को मैंने अंत में बहुत अच्छे से फिनिश कर दिया है। उसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, कंसेप्ट क्या है, समरी कैसी है, समरी इज़ दिस, Z1 Z2 ऐसा है। ठीक है, Z1 Z2 अगर ऐसा है, ये अगर थीटा है 1, Z3 Z1 ऐसा है, Z2 माइनस Z1 ये चीज़ अपन ऐसे ही लिख सकते हैं बेशक, Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस ई की पावर आई थीटा 1, एकदम 100% लिख सकते हो। Z3 माइनस Z1 अपन ऐसा 100% लिख सकते हैं। ठीक, ई की पावर आई थीटा 2। तो बस ये दोनों के रिजल्ट को कंबाइन करोगे अगर, तो Z3 माइनस Z1 लिखने का एक स्टाइलिश तरीका आ जाता है। ऐसा ऐसा लगता है अपन रोटेट कर रहे हैं, नहीं, ये एक वेक्टर है, इसको रोटेट कर रहे हैं अपन, ऐसा यहाँ ये मिल रहा है अपने को। ठीक, तो Z3 माइनस Z1, ठीक है,
ये बस है ई की पावर आई थीटा, जहाँ की ये थीटा है मेरे पास, ठीक, ये थीटा 2 है ऐसा। तो ये दिस इज़ रोटेशन कंप्लीट, ठीक है। ये है कितने देर का है, 1 मिनट का है। बीच में मैं एक्चुअल में थोड़ा सा कुछ हो जाता है, वही कई बार एक इंसान इधर उधर थोड़ा चला जाता है। ये हार्डली 1 मिनट का है, ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है कुछ खास। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, मायने रखती है ना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये कैसे लिखा अपन ने, ये मायने रखता है, जैसे है ना, अगर अपने पास z0 है यहाँ, ये z है, दिस इज़ थीटा, तो z माइनस z0 विल ऑलवेज बी रिटन एज z माइनस z0 ई की पावर आई थीटा, हमेशा, ठीक। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z0 विल बी इक्वल टू थीटा, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक। एंड दिस इज़ द मॉडुलस, ये मॉडुलस हो गया, ठीक है। तो इस ये सब में कोई डाउट या दिक्कत नहीं रखना है, एकदम डाउट या दिक्कत नहीं रखना है।